दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो आप इसी चैनल के अंदर एक प्ले लिस्ट है क्लास 11-12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से, उसके अंदर जाइए। उसके अंदर बहुत सारी हमने शॉर्ट ट्रिक अपलोड की है और आगे भी करते रहेंगे। तो अभी देखो क्वेश्चन यहाँ पर देखा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाय एंड बाय इक्वल टू 3x इन स्क्वायर यूनिट। तो हमें क्या करना था, पहले हम ये पता होना चाहिए ये कर्व है दो। आपको कि सर हम पहले तो कर्व समझाइए, तो अगर आपको समझना है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के अंदर ही है, वहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात करें, केवल शॉर्ट ट्रिक देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई एंड बाई इक्वल टू 3x है। तो अब हम क्या कहें कि अगर हम इसे कंपेयर कराएं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई को किससे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b बाई होता है, ये हमें पता है। हमने कहा कि 4b बाई इक्वल टू क्या है, बाई। तो बाई से बाई हमने क्रॉस किया तो 4b इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/4 आ गई। अब देखो मेरे पास क्या पॉइंट अगला कि बाई इक्वल टू 3x है। तो अगर हमने ये कहा कि बाई बराबर 3x है, तो हमें पता है लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, बाई बराबर mx प्लस सी होती है। तो बाई बराबर mx प्लस का सी, mx प्लस का सी इक्वल टू हमने 3x लिखा। तो फिर क्या आ गया बेटा, m की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं एक ट्रिक होती है। क्या होती है कि अगर हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या करेंगे, तो कहेंगे एरिया इक्वल टू 8/3 बी स्क्वायर इंटू एम का क्यू। तो 8/3, अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या है, 1/4 इंटू 1/4 इंटू एम की कितना, तुम्हारे पास 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो तुमने क्रॉस करना शुरू किया, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 2, 4 हो गया, ठीक है। तो 3 से 3 हमने कैंसिल किया, तो मेरे पास क्या बचा, 3 इंटू, यार 9 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 3 इंटू 3 अपॉन में 2, कितना आंसर आ गया 9/2। इसका ये एस क्यू यूनिट में इसका एरिया निकल के आ गया। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो कमेंट में बता दे मेरे को, लेकिन आपको फॉर्मेशन याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को देखा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, ये देखा आपको, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 बाई एंड बाई इक्वल टू 9x इन द एस क्यू यूनिट। तो हमें इसका ट्रिक पता है पहले से। इसका जवाब आप अपने मन के अंदर सोच चुके होंगे क्या आने वाला है। देखो हमें पहले कंपेयर कराना होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 बाई है यहाँ पर, और यहाँ पे आ गया 4bx इक्वल टू 16 बाई। आपने इसे क्रॉस कर दिया तो 4b कितना आ गया, 16 आ गया। तो b इक्वल टू 16/4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। अब आगे देखो मेरे पास लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है, बाई इक्वल टू 9x है, और बाई बराबर क्या होता है, mx प्लस का c होता है, mx प्लस का c होता है। तो हमने कहा कि 9x इक्वल टू mx प्लस का c। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम इसका फॉर्मूला पहले से बताया, क्या बताता कि अगर ऐसी फॉर्मेशन बनती है हमारे पास, तो एरिया था 8/3 बी स्क्वायर एम क्यू, याद रखना पड़ेगा भाई। 8/3 बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताइए, 4 इंटू 4 4, ठीक है, 4 इंटू 4, और एम की वैल्यू कितनी है भाई, 9 है 3 टाइम। तो 9 इंटू 9, तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो हम पे आ गया 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9। तो देखो 8 4 जा 32 इंटू 4 इंटू 9 जा 81 इंटू 3। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, तो 4 3 जा 12 इंटू 81, 3 1 जा 3 8 3 जा 24, 243। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इसका एरिया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट के अंदर देना है और इसका आंसर मुझे बताना है, इसका आंसर क्या होगा। देखो, और कमेंट के अंदर आपको ये भी लिखना है कि आपको मेरी शॉर्टेज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप मेरे को जरूर बताएं, और मुझे उसे अप्लाई करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो अब देखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3 बाई, देखो इसे आप कंपेयर कराएंगे इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b बाई से, ठीक है, और फिर लिखेंगे 4/3 बाई, आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है बाई बराबर 2x दे रखा है आपको, तो आपको बाई इक्वल टू mx प्लस का c। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल सकते हो।